थोड़ा ही लाती हूँ वैसे मैं ना शादी का सामान मिलेगा लाने का, सब। पैसे खर्च करने को तो मेरा बिल्कुल नहीं करता। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं हूँ किचन में और हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से। तो बस मैं यहाँ पर अब डिनर की तैयारी करूंगी, क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले व्लॉग में साग लेकर आए थे, तो वो ऐसे ही रखा था। तो मुझे बनाना था साग, बट उस टाइम दिन में मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि रात को लेते हुए आना, फिर मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी। तो वो नेक्स्ट डे आज आ गया है। तो बस अभी मैं ये तैयारी करूंगी, तो मैं अंदर बैठ के करूंगी, क्योंकि इतना जो ये साग साफ करने का जो टास्क होता है ना, तो एक बहुत बड़ा होता है हरी सब्जी साफ करने का। तो मैं अंदर बेड पे आ गई हूँ, आराम से बैठ के जो है इसे साफ करूंगी। और ठंड भी नहीं लगती है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है ना, किचन में खड़े खड़े काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मेरे जैसी जो और व्लॉगर्स है ना, वो समझ रही होंगी इस चीज को। तो मैं भी अंदर आ गई थी, मैंने सारा कुछ यहीं पे रख लिया था और हस्बैंड भी फिर आ गए थे, फ्रेश वगैरह होके ये भी बैठ गए थे। फिर हम दोनों की बातें स्टार्ट हो गई, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ऑफिस से आते ही इतनी सारी बातें पता नहीं कहाँ से आती है हम दोनों के पास, और हम लगातार मतलब ऐसे बातें करते रहते हैं ना। और जैसे ही ये वाला मेरा काम हो जाता है ना, कभी भी मैं सब्जी वगैरह साफ करने या कट करने बैठती हूँ, मतलब अंदर बेडरूम में, तो हस्बैंड बातें करते रहते हैं, मैं भी करती रहती हूँ, तो उतना टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और वो बातें कंटिन्यू होते होते ना किचन तक पहुंच जाती है, फिर ये मेरे साथ साथ किचन में चले जाते हैं। तो आज तो मैंने टास्क ही इतना ज्यादा बड़ा लिया हुआ है कि इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो बस आराम से यहाँ पर हमारी बातें भी चल रही थी दिन भर की। घर की बातें होती है, कुछ पर्सनल होती है, बहुत सी चीजें हो जाती है जो दिन भर में हम शेयर नहीं कर पाते, पूरे दिन अकेले अकेले रहते हैं। तो बाद में जब मतलब ये ऑफिस से आते हैं, तो उसके बाद हमारी बातें शुरू हो जाती है। और मैं तो बातें करते करते ना काम भी छोड़ देती हूँ, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर क्योंकि मैं इतनी मगन हो जाती हूँ ना बातें करने में। तो कभी मेरा बीच में ना काम ऐसे ही छूट जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैंने साग बॉयल होने के लिए रख दिया था। और साथ हस्बैंड ने अंदर ना रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जो मूवी है ना, वो चला ली थी। और मुझे इतना वो हो रहा था ना कि मैं साग बॉयल करके आती हूँ और थोड़ा बहुत मतलब जो भी उसमें प्रिपरेशन होती है वो करके आती हूँ, फिर मैं भी बीच-बीच में ऐसे ही देखती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। पहले हस्बैंड ने बोला कि पहले अपना पूरा काम खत्म कर लो तब चला लूँगा, बट मैंने कहा नहीं चला लो, मैं बीच-बीच में देखती रहूँगी। तो ऐसे ही जैसे मैं साग बॉयल करने के लिए रख के गई थी ना, उसके बीच में मैंने थोड़ी-सी देखी और किचन तक आवाज़ आई आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मुझे बिल्कुल बैठ के देखनी है, तो तभी मतलब ये होगा, मैं ऐसे भी सुनती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर साग बॉयल हो गया था, उसमें मैंने फिर जो है मक्के के आटे का आलन बाद उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया था और उसको मैंने ब्लेंडर की हेल्प से ना ब्लेंड कर लिया था, जितना मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए थी। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पानी डाला और अब मैंने उसको जो पकने के लिए रख दिया। अब जो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा ना पकने के लिए, वही साग में टेस्ट लेके आता है। जितनी देर आप साग को पकाओगे ना, उतना ही टेस्ट आता है साग में। और कढ़ी का भी वही है, जब मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, पकाने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेना चाहिए, तभी ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मैंने साग को पकने के लिए रख दिया, साथ-साथ मैं आटे की तैयारी करने लगी हूँ गूँथने के लिए। तो मैंने थोड़ा-सा जो है मक्का का आटा लिया था और उससे थोड़ा-सा कम मैंने गेहूँ का आटा लिया है। आज मैं दोनों मिक्स करके बनाऊँगी, और गेहूँ के आटे में मैंने चने का आटा भी मिक्स किया हुआ है। तो 2-3 आटे मिक्स करके आज रोटियाँ बनेंगी साग के साथ। और आज साग में भी ना 4-5 चीज़ें थी, सरसों, पालक, चना और बथुआ, मेथी। तो ये सारी चीज़ मैंने डाली है आज साग में, तो आज तो और भी ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। तो बस आटा अभी मैंने साइड में रखा था, उसके अलावा यहाँ पर साग जो है मेरा पक गया था अच्छे से। और अभी मैं यहाँ पर तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा-सा घी डाल दिया तड़का पैन में, उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च, थोड़ा-सा जीरा डाला है और उसमें थोड़ा-से मैंने हींग डाल दी है। साथ-साथ मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। और मैं आज टमाटर का तड़का लगा रही हूँ साग में, वैसे तो प्याज़ का भी अच्छा लगता है, बट आज मैंने टमाटर का ही लगाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टमाटर का तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और अब इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकाएँगे, जब तक टमाटर हल्के से मेल्ट नहीं हो जाते। थोड़ा ही करना है मेल्ट, ज़्यादा नहीं गलाने हैं टमाटर। उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी साग के अंदर, और इतनी अच्छी-सी खुशबू आई थी ना, और तुरंत मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, ताकि सारी खुशबू बाहर ना चली जाए।
तड़का लगाते टाइम जो है ना ढक्कन हटा देते हैं ना, तो उसके बाद जो फ्लेवर होता है ना वो पूरा उड़ जाता है, इसलिए ढक्कन एकदम से बंद कर देना चाहिए जिस चीज़ में भी आप तड़का लगा रहे हो। तो बस साग मेरा बन के तैयार है एकदम। अब मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी और थाली गरम-गरम लगा के हस्बैंड के लिए साथ-साथ सर्व भी कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और आज तो मैंने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है जो कि उनकी फ़ेवरेट है। और यहाँ पर बूंदी का रायता, साग विद घी, मक्का, चना और गेहूँ की रोटी बन के तैयार है। अब मैं हस्बैंड को देकर आती हूँ। तो गाइस बस हमारा डिनर वगैरह हो गया था और मैं तो फिर कंबल में घुस गई क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो हस्बैंड ऐसे ही गेट वेट बंद करने के लिए गए बाहर के, तो बालकनी में ना कबूतर बैठा हुआ था और इतना ठंड से मर रहा था ना, उड़ा भी नहीं जा रहा था। तो ये उसको पकड़ के अंदर ले आए कि इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, रात भर इसको अंदर ही रहने देते हैं, सुबह ये उड़ जाएगा। और सच में हमने इसको रात भर अंदर रखा, इसको इतनी ठंड लग रही थी ना, क्या बताऊँ कि ये उड़ नहीं पा रहा था ठंड की वजह से। तो ये रात भर अंदर रहा और सुबह अपने आप से ही फिर अच्छे से उड़ गया। इस ठंड इस टाइम पे इतनी ज़्यादा पड़ रही है, अगर आपको भी कोई पशु-पक्षी जो है दिखाई देना इतनी ठंड में, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छा काम। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और आज है संडे, तो थोड़ा-सा लेट ही उठे थे आज हम लोग और यहाँ पर आज थोड़ी-सी धूप निकली है हल्की-सी, तो मैंने भी ढेर सारे कपड़े लगा दिए कि अब मुझे ये धोने हैं। और आज हस्बैंड भी थे कि थोड़ी-सी हेल्प करा देंगे। बट आज मैंने मशीन नहीं लगाई क्योंकि मशीन से ना पूरा दिन चला जाता है। फिर तो मैंने लिया टब में गर्म पानी, उसमें थोड़ा-सा ईज़ी, थोड़ा-सा सर्फ़ एक साथ डाल दिया और गरम-गरम पानी में ना सारे कपड़े मैं आज वॉश करूँगी और साथ-साथ हस्बैंड मेरी हेल्प करेंगे पानी में निकालने में। तो फिर धूप थोड़ी देर के लिए होती है, धूप का आजकल कुछ पता नहीं है ना कि कितनी देर के लिए आई है, तो बस हस्बैंड लगे थे अपनी शेविंग वगैरह करने में, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि मैं कपड़े जो है वॉश कर रही हूँ, आपको ये पानी में निकालने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप वॉश कर दो, मैं पानी में निकाल दूँगा। तो बस मैं जल्दी-जल्दी से लगी थी और गर्म पानी में इतनी जल्दी धुलते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मशीन में देर लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें आजकल आदत हो गई है ना मशीन से काम करने की, तो हमारा ये है कि चलो डाल के ये होता है। तो यहाँ पर मैं कर रही थी ना, इतना ईज़ी तरीके से धुल रहे थे कपड़े, बहुत ज़्यादा ईज़ी तरीके से, मशीन से ज़्यादा कम टाइम में धुलता है अगर हाथ से धोने बैठो। बट आजकल सूखने का वो है ही नहीं, धूप निकल नहीं रही है, तो मैं भी अभी अवॉइड ही कर रही हूँ, जो ज़रूरी-ज़रूरी होते हैं ना वही वॉश करती हूँ। तो बाद कपड़े वगैरह धुल गए थे सारे, हस्बैंड ने मेरी हेल्प करा दी थी और अब वो तो नहा लिए थे, मैंने उनको बोल दिया था बस मेरा रह गया था पोछा लगाना, तो मैं बस अब सारे घर में मोपिंग कर दूँगी अच्छे तरीके से। और आजकल पता है क्या हो रहा है, ठंड में पोछा लगाए बिना तो मैं रहती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, दूसरे दिन ही ऐसे लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए काम किए बिना। तो इस मोप की हेल्प से ना सर्दियों में बहुत हेल्प हो जाती है और साथ-साथ मैं गर्म पानी में लगा देती हूँ तो और ज़्यादा अच्छे से लग जाता है सर्दियों में। बट हाँ, थोड़ा सूखने में टाइम लेता है, बट उसके लिए मैं जब घर में नहीं होते तब तो मैं फैन चला लेती हूँ और जब ये कंबल में बैठे होते हैं ना, मैं तभी भी इनसे बोल देती हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए फैन चला रही हूँ, क्योंकि फिर अगर सूखता नहीं है ना पोछा तो उसके बाद ना पैर छप जाता है, क्योंकि चलते-फिरते तो घर में रहना ही पड़ता है, तो उसके बाद ना पैर-पैर हो जाता है। तो इस वजह से पंखा भी चलाना पड़ता है इतनी ठंड में, क्योंकि आजकल इतना गीला-गीला पोछा लगता है ना, सूखता ही नहीं है। तो मुझे फैन चलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे अच्छे से जो है सारे घर में पोछा लगा दिया है। अब जाऊँगी नहाने के लिए और नहा के आके आपसे मैं फिर मिलती हूँ। आज हल्की-सी धूप है तो हम लोग छत पे भी जाएँगे। आज हल्की-सी धूप थी तो सब लोग छत पे बैठे हुए थे, फिर हम लोग भी आ गए। संडे था तो मैंने हस्बैंड को बोला थोड़ी देर छत पे चलते हैं। इनका तो मन नहीं था बट मैं ज़बरदस्ती ले आई। और यहाँ पर आप ये जो छोटा बेबी देख रहे हो ना, ये इतना शैतान है। ये तो हस्बैंड मूँगफली लेकर आए थे ऊपर, तो सब लोग मूँगफली खाने लगे और इसको भी छील-छील के दे रहे थे, तो ये इतने अच्छे से खा रहा था। और पता है, मेरे को इतना पसंद नहीं करता जितना अंकन, अंकन ऐसे करता रहता है। अंकल बोलना नहीं आता है ना, अभी अंकल कहाँ है? ऐसे बोलता है। तो ये मेरे साथ देखो कैसे देख रहा है। तो यहाँ पर ये मूँगफली खा रहा था, तो हस्बैंड मुझे भी दे रहे थे छील-छील के और इसको भी। तो ये मुझे देख रहा था, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो फिर इसको खिला रहे थे, तो मैं भी इसको देने लगी ना अपने से, तो वहाँ से उठ के नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, कि कह रहा है आप उठ के आओ और आप दे दो। तो जैसे ही मैंने इसको, देखो अभी आपको क्लिप में दिखाऊँगी कि जैसे मैंने इसको बोला, देखो वहाँ से कैसे उठ रहा है ये। आजकल ठंड इतनी ज़्यादा ना, आलस सब में भर गया, ना तो मैं उठ रही थी, ना वो उठ रहा था, तो मैं ऐसे मज़े ले रही थी इसके साथ। बहुत मन लगता है जब ये मतलब ऐसे खेलता है। कैसी ठंड हो रही है? ठंड कहाँ हो रही? ठंड क्यों? कौन कह रहा ठंड है? अच्छा। कोई कह रहा ठंड है? ये देखो गाइस, ठंड नहीं है और इनके कंबल देख लो, दो मफलर, टोपा, कंबल दो और ठंड नहीं है, हैं?
तो गाइज अभी हम गए थे मार्केट और थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ। थोड़ा ही लाती हूँ वैसे मैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जिद नहीं करती, मार्केट में जाके बिल्कुल भी नहीं कहती मन ये नहीं करता बेचारी का सामान लेने लाने का का, पैसे खर्च करने का तो मेरा बिल्कुल नहीं करता। लाइट इसीलिए लगा ले वो। थोड़ा सामान लाई हूँ, थोड़ा। वहाँ मैं कहता बहुत। रहूंगा कि ये भी ले ले ये भी ले ले। फिर भी नहीं लेती ना। हाँ। हाँ, जरूरत का बस। हाँ लो एक बार दिखाना क्या है मेरा जरूरत वो भी नहीं, जरूरत का भी। देखो गाइस, जरूरत का एक एक चीज जरूरत की है गाइस। हाँ ये जरूरत एक, की, अच्छा ठीक है। क्योंकि एक ही दो लाई हूँ और एक ये थोड़ी अच्छी वाली है, थोड़ी कम अच्छी। कितनी? है? तो तीन जरूरत सफेद। एक की थी। यार एक की मतलब ये नहीं होता ना, फिर बार बार मार के कौन जाएगा। अच्छा, एक फूट गई वो, एक लाई हूँ ये। पोछा मेरी बाई नहीं आई। सब जरूरत का। ये दो क्लिप लाई हूँ हाँ कपड़े सुखाने के लिए, सारी क्लिप खराब होंगी। एक ये कान खुजली, कान खजूरा। दो ये बर्तन साफ करने के स्पून। एक ये रस्सी, हाँ क्योंकि कपड़े नहीं सूख रहे आजकल तो ये अंदर बांधनी पड़ेगी। हाँ। और एक ये वाइपर। सारा अपनी मेहनत का काम करने के सामान लाई हूँ, जो मैं मेहनत करती हूँ ना डेली। हाँ। जो यूं कहते हैं कि कुछ काम नहीं है, सारा काम का सामान है, घर के हाँ काम ठीक का। ठीक ठीक। और वाइपर, जाले साफ करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया ये सामान। सब्जी, सब्जी। ये तो कुछ वैसा सामान है। ये तो कुछ वैसा सामान है गाइस। क्या है? इसमें है सूप, दही, प्याज और कटहल लाई हूँ गाइस। कितने दिनों बाद कटहल बनेगा। और ये दूध, और ये रिश्वत। और ये रिश्वत। इसमें कुछ खाने का है, चाय के साथ खाएंगे, चाय के साथ। और पी के क्या आई? गाजर का जूस। तो रिश्वत डबल होगी। रिश्वत डबल। अब इतना सारा सामान घिसने का लाई तो उतना तो बनता ही है। हाँ ताकत तो चाहिए। ताकत तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए मुझे। तो गाइज ये था सारा सामान जरूरत का। अब मैं पीऊंगी चाय, क्योंकि चाय की बहुत ज्यादा बुड़क लग रही है, बुड़क। के बाद गाइस यहाँ पर बन गई अदरक वाली गरम गरम चाय। और सर्दियों में तो आपको पता है ये सबकी फेवरेट होती है, और जो हस्बैंड बना दे तो क्या ही कहने होता है। तो ये हस्बैंड ने बनाई है मेरे। और यहाँ पर हम लोग बाहर से ना पकौड़ी लेकर आए थे। एकदम से इनका मन हो गया तो मैंने बोला ले लो। तो चाय जो अभी कह रहे थे ना रिश्वत रिश्वत, तो वो रिश्वत ना यही थी जो हम लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर चाय बनाई है इन्होंने, और अब हम बैठ के शाम की चाय एंजॉय करेंगे विद पकौड़ी। बाद ना बाहर कोहरा आने लगा था। अभी ऐसे ही टाइम था 5 साढ़े 5 बजे का टाइम, और बाहर ना कोहरा आने लगा था। तो कपड़े बाहर सूखे हुए थे। तो अभी हम लोग रस्सी लेकर आए थे ना, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि कमरे में रस्सी बांध दो, अंदर डाल देंगे, जो थोड़े बहुत गीले होंगे वो रात में सूख जाएंगे। तो बस मैं कपड़े उतारने चली गई थी बालकनी में, तो इनको मैंने लगा दिया रस्सी बांधने में। तो अभी ना हम लोग ना मतलब चाय पीने के बाद रजाई में बैठ गए थे। तो मैंने इनको एकदम से ये वाला काम बताया, तो कह रहे संडे में कितने काम बताती है, बिल्कुल भी चैन नहीं लेने देती है। तो ये कपड़ों वाले ना मुझे एकदम से याद आया जैसे रजाई में बैठने लगे। तो कह रहे रजाई में बैठते काम याद आ जाता है। मैंने कहा अभी आए, क्योंकि फिर रजाई में बैठते तो फिर उठने का मन नहीं होता, एक बार बैठ जाते हैं तो। इतनी ठंड पड़ रही है आजकल। बस फिर मैं तो लग गई बालकनी में बराबर वाली भाभी से बात करने, क्योंकि आपको पता ही है हम लेडीज का जैसे ही हमें बात करने के लिए कोई मिल जाए तो हमारा टाइम वहीं खड़े खड़े कितना टाइम चला जाता है। तो हस्बैंड ने रस्सी भी बांध दी, मैंने कपड़े बाहर से उतार के जो है बेड पे रख दिए, तो उनकी रस्सी भी खत्म हो गई। मैं फिर भी बात ही करती रही, तो फिर बेचारे मेरा वेट करके ना कपड़े भी डालने लग गए कि चलो जब तक ये बात कर रही है कि मैं ही सुखा देता हूँ।
तो मतलब इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा पति इतना अच्छा है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये सच बात है, क्योंकि ऐसे हेल्प कर देते हैं। तो बस फिर आ गए थे हम लोग अंदर और बेड का हाल देखो। सुबह भी एक बार मैं पूरा बेड क्लीन करती हूँ जब काम करती हूँ सारा घर का, और फिर शाम को ये हालात हो जाते हैं बेड के। तो फिर हम बैठने वाले थे तो मैंने इनसे बोला कि चलो एक काम तो हम करके आ गए, मैं एक और कर देती हूँ फिर आराम से बैठेंगे। तो ये बोले कि जल्दी से कर यार, अब ठंड लग रही है रजाई में बैठना था। तो बस मैं शाम का जो है बेड भी क्लीन करने लग गई थी। तो ये तो 2-3 बार दिन में हो ही जाता है, क्योंकि बेडशीट वगैरह इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, करने के बाद सारा टाइम ना बेडरूम में ही जाता है, तो इस वजह से गंदा भी होता है बहुत ज़्यादा और क्लीन करना पड़ता है। तो सुबह तो होता ही है एक बार, तो मैंने सोचा चलो शाम को भी अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ तो बैठते हुए भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट के ऊपर एक कंबल डाल दिया, क्योंकि अभी जो मेरी वूलन वाली बेडशीट है ना वो धुली नहीं है, आपको पता ही है हालात, क्योंकि वो सूखेगी नहीं, तो इसलिए मैं अभी धो भी नहीं रही हूँ उसे। अभी 2-4 दिन बीत जाए, अच्छे से धूप निकलेगी तो उसके बाद। तो यहाँ पर बेड क्लीन हो गया था। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। शाम के डिनर में हस्बैंड ने मना कर दिया था, तो दूध के जवे बनाए थे, ये हल्का हो जाएगा खाना। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन वॉश करने, क्योंकि मैंने शाम के भी नहीं किए थे। तो बस यहाँ पर मैं सारे बर्तन वॉश कर दूँगी, और आजकल मुझे जो हेल्प मिल रही है ना बर्तन वॉश करने में, वो मिल रही है गर्म पानी की। बर्तन साफ करना मुझे सबसे खराब लगता है, लेकिन करने पड़ता है। लेकिन जब ठंड में करने पड़े ना तब तो और ज़्यादा आफत आती है, बट गर्म पानी में हो जाए ना सारे बर्तन इतने ईज़िली और जल्दी साफ होते हैं ना। तो आजकल ये चीज़ तो अच्छी है कि जो मैंने ये गीज़र लगवाया हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है किचन में, क्योंकि बर्तन करने में सबसे ज़्यादा आफत आती है। तो अभी जो डेली का ही किचन क्लीनिंग रूटीन जैसे चलता है ना, तो वैसे ही चल रहा है। बस सर्दियों में थोड़ा आलस आता है, बट करना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि सुबह फिर जब किचन एकदम साफ दिखती है ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और थोड़ा-सा ये रहता है लेकिन जब उठ के आ जाओ ना तो ईज़िली हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिए हैं गर्म पानी में, और जो भी था ना मैंने सारे कर दिए एक तरफ। अब बारी आ जाती है गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन करने की, तो उसको भी मैं करके ही लेटूँगी। जब इतना काम हो गया तो इसमें क्या आलस करना, वही रहता है। क्योंकि पहले-पहले आलस आता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना यार, उठने में इतनी आफत आती है, बट एक बार उठ जाओ ना फिर काम करते रहो तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर काउंटर टॉप हो गया, तो एक बार अभी गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सुबह जब उठते हैं ना फिर बहुत अच्छा लगता है किचन देखने में, जब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जो है ना हम औरतों का किचन में ही बीतता है, हाउसवाइफ्स का। तो ये सब चीज़ें अच्छे से मैनेज होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, ये तो करना ही पड़ता है। तो अगर मतलब थोड़ा-सा आलस छोड़ के हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, तो एक मोटिवेशन सी मिलती है दूसरों को देखने में भी और खुद काम करने में भी। तो बस मैं तो इसी चीज़ के साथ लगी रहती हूँ। गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे व्लॉग शेयर कर देना, क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।